थे, बट अब मुझे भी नहीं पता आपको कॉल कैसे लग गई आज। सीधा आंटी के कान से बाप की सेवा करेगी। मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कि आंटी कहाँ पे करनी है। मुझे लगा बड़े मंदिर की बात पहले रखी रही डुगरी। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे तो ये भी नहीं पता आना कैसे होता, क्योंकि मैं तो आंटी से गाड़ी से गई थी, मुझे तो कोई रास्ते भी नहीं पता था पहले किस हाथरस से पहले नोएडा कैसे कैसे गुरुजी अलग अलग तरीके से लेके आते थे। मैंने कहा मालिक आप चलो, आपका काम चाहे। मैंने आंटी को हाँ कर दी, घर में भी नहीं पूछो, क्योंकि रब के रास्ते थे, हमारी कोई औकात नहीं थी, हम क्या पूछेंगे। बट हम कर ही नहीं सकते गुरु महाराज के आते, सब गुरु महाराज की कॉलिंग्स होती हैं और ये पहले से ही कनेक्शन होता है, हमें नहीं पता होता। जब गुरु महाराज हमारा सही टाइम होता है तभी हमारे झोले में ब्लेसिंग डालते हैं। फिर आंटी ने बोला चल एक काम कर, बड़े मंदिर की सेवा कर ले। मैंने कहा आज तक पूरी रोटी लगा दी आपने मेरी, मैं क्या बोलूँ। तो मैं वहाँ रोई जा रही कि जो मैं आपसे मंदिर पे ना मिलने आती हमेशा, आज आपने मेरी झोली में ये ब्लेसिंग डाली है। और तब भी मैं जब भी जाती थी कोई ना कोई संगत से गाड़ी से ही निकलती थी और सब मुझे कहते थे मंदिर खुला है। मैं कहती नहीं, चलना है तो बताओ। चल कोई नहीं, ऐसे मत्था देता है। तो वो गुरुजी महाराज जानते थे, मुझे नहीं पता। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मेरा जो कनेक्शन जो जुड़ा है डुगरी से ज़्यादा गुरुजी ने जुड़ा। जब मैं उनकी मम्मा के हॉस्पिटल हमेशा मिलने जाती थी, उनको प्रणाम करके आती थी कि आपका थैंक यू, आपने इतने प्यारे महाराज हमारी झोली में दिए, हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। अगर आज आप ना होते तो महाराज हमें कैसे मिलते। उनका भी थैंक यू बहुत जरूरी है माँ बाप को उनके। तो जब मैं उनकी मदर को मिलने गई तो एक अंकल मुझे बुलाते हैं, इधर मैं गई, कहते हाथ आगे कर। तो मैंने हाथ आगे किया, मेरे हाथ में उन्हें कीरिंग दिया था। मुझे नहीं पता था किस चीज़ की चाबी मुझे दी जा रही है। मैंने कहा कीरिंग किस लिए दे रहा हूँ मुझे। कह रहे हैं देख तो सही। जब मैंने देखा सबसे पुराना स्वरूप गुरुजी का, मुझे ये बात भी नहीं पता थी, क्योंकि मैं तो मंदिर बंद में चली जाती थी, मुझे तो कुछ कहीं भी नहीं थी, जैसे महाराज बुलाते थे। अब जब कीरिंग मिला तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको घर जाके संभाल के रख दिया। नेक्स्ट फादर डे था, तब मैं गई, तब भी मैं हॉस्पिटल गुरुजी से मिलने गई, क्योंकि मैं उनकी मम्मा को थैंक यू बोला। तो आज तक गुरु महाराज ने सेवा शुरू है कि थैंक यू जरूर बोल के आना। तो गई मिलने के लिए, जैसे ही निकलने लगी तो एक अंकल पीछे से आंटी इधर आइए। मैंने कहा जी। अंदर से इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी के टाइम का फिर मुझे मिला। आज फादर्स डे, गुरुजी ने कहा मेरे 3 दे दे। मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास औकात नहीं थी उनका शुक्राना करने के लिए भी कि आप क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, ABCD कुछ भी नहीं जानती तब तक तो, और आज भी नहीं जानती, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं जो हम जानते हैं। उसके बाद जब तीसरी बारी आई तब गुरुजी ने हांडा आंटी को लाइफ में माध्यम बना के भेजा। और ऐसे ही बड़े मंदिर पर डुगरी की इकट्ठी सेवा जब झोली में डली तो आंटी ने कहा अब एक काम कर, मार्च में पहली सेवा है और डुगरी तुम्हें आना है। तब तो हाँ कर दी। अब जब रास्ते में घर जा रही हूँ तो मम्मा को कॉल करके बोलती मेरी डुगरी सेवा लग गई। देखो पता है कैसे जाना है, लेके अपने आप जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम अकेली चलती बनोगी, तुम्हें समझ में तुमने हाँ कर दी। आंटी ने एक बात कही थी मुझे सेवा देते हुए, बाप जाने उसका काम जाने। जब बाप ने सेवा देती है मैं कुछ नहीं, लेके भी वही जाएगा और मुझे काम सेवा भी वही कराएंगे और बाप से भी लेके आएंगे। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि पिता ही लेके जाएंगे। जो आज तक पिता लेके आ रहे थे, चाहे किसी ना किसी जरिए में पहुंचती थी, लेकिन महाराज बुलाते थे ना। और आज सेवा बख्शी तो वहाँ बैठे मैंने कहा ठीक है। तो तब मुझे शान पंजाब में आज तक उस ट्रेन में गुरुजी ने कभी चढ़ने भी नहीं दिया। मेरी रिजर्वेशन शान पंजाब की हुई। जब शान पंजाब की रिजर्वेशन होती है तो मन में थॉट्स आते हैं गुरुजी काश मैं पहले बड़े मंदिर से शिवरात्रि की सेवा कर लेती। मैं तो नहीं ऐसे नहीं बोलते, राजन बख्शी है, ये बहुत अच्छी बात है, हम लायक भी नहीं है। संगत जी 2 डेज बाद किसानों का आंदोलन हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गई। मैंने हांडा आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी मैं कैसे आऊँगी। फिर एक काम को सुना, पहले बड़े मंदिर से सेवा स्टार्ट किया, शिवरात्रि दी। तो मैंने क्या बोला था पिता को काश पहले, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन उसमें भी महाराज ने क्यों रोका, क्योंकि मुझे ट्रेन की ABCD नहीं पता था। और किसान आंदोलन इस तरह था, अगर मैं रास्ते में कहीं फंस जाती तो महाराज पहले जाने जानते कि बच्चा अकेला आ रहा है, मेरे विश्वास से आ रहा है कि मैं घर पर इस दिन आना। जब शिवरात्रि की सेवा की तब आंटी से पहली बार जब वहाँ मेरी फेस टू फेस ढंग से बात हुई। सेकंड जब सेवा थी तो मैंने आंटी से बोला कैसे आऊँ, मुझे नहीं पता, अपने आप पहुँची हूँ। ये तो डांट रही है, मैं इनसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन वो वाकई वो नहीं डांट रही थी, गुरु महाराज। वो कहती डायरेक्ट कनेक्शन तेरा रब से है, तेरे पिता ने सेवा बख्शी है, मैंने नहीं दी तेरी झोली में, इस पिता ने तुझे चुना है, वो खुद ही लेके आएंगे। जब मैं सेवा के लिए निकलती हूँ, मैं पहले हाथरस से गई नोएडा।
नोएडा से गई अपनी फ्रेंड के यहाँ दिल्ली, दिल्ली से मैं गई लुधियाना, लुधियाना से गई। अब लुधियाना के बाद जब मेरा टाइम आया कि डुगरी मुझे जाना है, अब मुझे तो ये भी नहीं पता वहाँ से जाना कैसे है। मैंने आंटी को फ़ोन किया, 10 मिनट में आ गई तो हम ले जाएंगे, वरना देख ली। मेरे को तो 15 मिनट हो गए, आंटी गई। अब मैं रो रही हूँ कि गुरु जी क्या हो गया, मैं कैसे जाऊँगी उस सेवा पे पहुँचना, जब यहाँ तक लाए आगे पहुँचाओगे। संगत जी महाराज सच में आते हैं। एक गाड़ी आती है, कैब बुक करती हूँ, गाड़ी आती है, जिनके घर में स्टे कर रही थी उन्हें कहा कि पाँचों गाड़ी आ गई है, आपको डुगरी छुड़ाएंगे। मैंने कहा इन्हें रास्ता तो ढंग से मेरे को कुछ भी नहीं पता भी कि ऐसे कैसे जाना है। जैसी गाड़ी का गेट खोलती हूँ, मेरे महाराज का दरबार, महाराज सामने बैठे हुए, सामने चरण लगे हुए, हरमिंदर साहिब जी का दरबार, और सिर्फ मैं देख ही जा रही हूँ। और आगे जो बंदा बैठा था वो वाइट कलर की कुर्ते पजामे, मैं नहीं जानती। अब जब मैं बैठी हुई हूँ तो उन्होंने कहा आप रो क्यों रहे हो। मैंने कुछ नहीं, ना मेरी सेवा ली, मैं सेवा के लिए इतनी कुछ चाहती हूँ, मैं अपने पिता को वेट नहीं कराना चाहती। मुझे पता है गुरु जी ने जो बख्शी है, बस मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। कहते आप टेंशन मत लो, आपको आधे घंटे पहुँचा देंगे। मैंने कहा भैया मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ आप पहुँचा दो। अब मैं रास्ते में रोई जा रही हूँ तो उन्होंने गाड़ी की स्लो की, पहले अपना टॉवल किया, व्हाइट कलर की हैंकी निकाल के दिया कि रोना नहीं है, आप गुरु जी को मानते हो, चलो अपना सत्संग सुनाता हूँ पाँच मिनट। मैंने कहा ये मुझे सत्संग सुना रहे हैं। मैंने कहा शुक्राने हैं। मैंने कहा हाँ जी भैया बताइए। कहते हैं अति मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था, एक निवाला अपने बच्चों को कैसे पेट भरना है मुझे ये भी नहीं पता था। तब मुझे किसी ने बताया कि बड़े मंदिर जाओ गुरु जी के पास, गुरु जी कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो वो सुनते सुनते मेरे आंसू रोने लगे क्योंकि वो मेरे आंसर शुरू होता है। तो कहते हैं दी जब मैं मंदिर गया, मुझे किसी ने जल प्रसाद दिया तो मेरे मन में आया इससे तो ना पेट भरेगा, खाने को क्या मिलेगा। कहते जब मैं अंदर गया तो वहाँ लंगर खाया। अब जब लंगर खाया तो मुझे अपने बच्चों की याद आई कि वो भूखे बैठे होंगे, वो कैसे खाएंगे। कहते हैं जब मैं घर आता हूँ मेरे मन में एक बात आती है, अपना बैंक अकाउंट खोल के देख आज, और कौन तुम्हें गाड़ी की सेवा करनी, गाड़ियाँ चलाएगा तो बच्चे का पेट। कहते हैं मेरे अकाउंट में 60,000 कहाँ से है, कुछ नहीं। कहते मैं नहीं जानता, मैं इनको भी नहीं जानता था, तो कैसे किया मुझे नहीं पता, जैसे गुरु महाराज जानते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट वो चीज़ थी सेवा वाली बात। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, आपके अकाउंट में कैसे आ गए। कहते हैं मैंने कहा ऐसे कौन डाल देगा। एक मेरे मन की थी क्योंकि ना समझती, मुझे नहीं समझती इस चीज़ की, महाराज कुछ भी कर सकते हैं। वाकई शिव के विषय महाशिव है, पूरी जिंदगी पलट के रखते थे महाराज। जब उन्होंने ये बात बोली तो कहते हैं अब आपको रोना नहीं है, आप समझ गए मतलब मैंने क्या। कह रहे देखो आज ये दूसरी बार गाड़ी आपको लेके डुगरी ही जा रही है, पहली बार भी डुगरी लिया, दूसरी बार भी, और अभी 20-25 दिन पहले का ही सत्संग है। अब मैं उनका वो देखूँ, मैंने आंसू पूछे क्या है तू मेरी छोटी सी भी, महाराज ने तो गाड़ी भी ऐसी देखो व्हाइट कलर की गाड़ी। अब जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मैं डुगरी कहते हैं सामने आपको जाना है, यहाँ से आप चले जाना दीदी। कि मैंने कहा भैया आप मत्था टेक लो। तब मेरे पास मेरी सूटकेस में बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, मैं करने लगी तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया। कहते हैं तू मैंने जल प्रसाद दे देगी, ऐसे क्यों मुझसे बोल रहे हैं, तू मैंने दे देगी जो मैं दुनिया में देना। मैं कहा मतलब तब तो समझ नहीं आया कि महाराज क्या करना चाह रहे हैं। कह रहे तू मैंने देगी। मैंने कहा मुझे लगा आपको प्यास लगे हुए आपकी बात बता रहे थे। कह रहे ऐसे ही रहना है, ऐसी सेवा करनी है, वक्त आगे बढ़ती जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं समझ पा रही। तब उन्होंने गुरु जी के टाइम का ब्रेसलेट मेरी झोली में दिया, हरमिंदर साहिब जी को पहना रखा था। तब मेरा दिमाग घुमा, हरमिंदर साहिब जी भी और गुरु जी सब एक है। जब उन्होंने निकाला तो मैंने कहा हरमिंदर साहिब जी को आपने क्यों पहना रखा गुरु जी का ब्रेसलेट। कहते हैं अलग नहीं है, वाणी ही गुरु, गुरु ही वाणी, बस पहचानना तुम्हें है। जब उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया और जल प्रसाद मुझसे ले लिया तो कहते हैं ब्रेसलेट संभाल के रखी। मैंने कहा अच्छा संभाल के। और उन्हें लुधियाना में 5 गुरुद्वारे जाना है, जरूर जाना है गुरुद्वारों में तुम्हें। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानती गुरुद्वारे के बारे में। जब गुरु आज तक को यहाँ भी छोड़ने आए ना, ए मेरा नंबर ले, मैंने कॉल करी, आज तक वो नंबर नहीं लगा। नंबर कितनी बार मिलाया, वो नंबर आज तक लगा ही नहीं। और मैं सेवा पे 10 मिनट पहले पहुँच गई। जाके आंटी को मैंने कहा आंटी मैं तो आ गई, बड़ी खुश। आंटी की तू कैसे आई। मैंने कहा आंटी बस गुरु जी ले गए, आंटी से मेरी कोई बात नहीं। लेकिन गुरु जी ने माध्यम हिम्मत की, कि मेरे में नहीं थी। इन्होंने पहले दिन मुझे एक बात कही थी, सेवा में सारे वीर जी हैं, आंखें नीचे, सिर्फ मालिक की तरफ निगाहें,
दिमाग मालिक की तरफ, सेवा में और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा सेवा सेवा। मैंने कहा ठीक है आंटी, आप जो समझा रहे हो मैं समझना चाह रही हूँ, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। वो लेके आप 3 साल हो गए। सबसे पहले गुरुजी ने वॉशरूम की सेवा बख्शी, उस लायक नहीं थी। गुरुजी ने सिर्फ 3 महीने ही ली। पता नहीं आंटी के मुंह से निकला, गुरुजी बहुत ब्लेस करे, सिर पे हाथ रखा, कहते हैं बहुत हार्ट। मैंने कहा आंटी मेरे को नहीं पता कैसे सेवा, मुझे कुछ नहीं आती ये सब चीज़ें, वो करा रहे हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, मेरे कर्म बड़े गंदे हैं जो कुछ कटवा रहे हैं। तो 3 महीने बाद मैं गिर गई। 2 मंथ्स के लिए मैं बेड रेस्ट पे आ गई। आंटी का कॉल आता था कि तुम सेवा की टेंशन मत लेना, सेवा तुम्हारी कहीं नहीं जाएगी, रब ने चुना है तो बाप अपने आप देखेगा। मैंने कहीं बैठे हैं। जब मैं 3 महीने बाद जाती हूँ, मेरे महाराज, मेरे साहिब जी ने मिरेकल किया मेरे लिए। मैं वॉशरूम की तरफ पहुंची तो आंटी कहती है आपकी यहाँ सेवा नहीं है। मेरे को लगा मेरी सेवा हट गई, क्योंकि 2 महीने नहीं गई। मैं रो रही हूँ। मैंने आंटी को फोन किया, मैं वापस जाऊँ। पागल तेरी सेवा गुरुजी ने बर्तनों में डाल दी, सीधा तेरे को वहाँ पहुँचा दिया गुरुजी ने वॉशरूम से। मैं उस टाइम लफ्ज़ नहीं थे कि गुरु महाराज हमें कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं महाराज। सिर्फ गुरुजी ने एक लगन, क्योंकि जब मैं घर से निकलती थी मैं ये कहती थी गुरुजी, मैंने अपनी डॉक्टर का हाथ सबसे पहले सेवा पे गुरुजी के हाथ में दिया कि अब मैं जा रही हूँ और मैं तेरी हो चुकी हूँ, अब मेरी तीनों अपने सामने, क्योंकि ये सेवा आपकी है, मैं आपकी वहाँ लगूंगी और इसको आपने देखना है। ऐसे करते करते महाराज ने कहाँ से कहाँ किया कुछ भी नहीं पता चला। और आज वो चीज़ ऐसे याद है जब आंटी अपना बार बार कहती, मैंने कहा मेरे तो माध्यम यहाँ सामने बैठे हैं, इनकी हिम्मत में जब मैंने इनको देखा ये कर सकते हैं आंटी, तो हम क्या नहीं कर सकते। हमें गुरुजी ने सब कुछ दिया है, दिमाग हर चीज़ दी है, लेकिन बस सब और दिमाग कहीं नहीं रहा, सिर्फ सेवा सिमरन की दात बख्शी गुरु महाराज ने। और मालिक जी आपका लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज के, हर एक श्वास का शुक्राना है मेरे दाता का। जितने शुक्राने करूँ उतने कम है मेरे रब जी। एक नई सुबह देखती में शुक्राना, ये शुक्राना बोलने के लिए भी सबसे बड़ा शुक्राना बनना इस लायक नहीं थे गुरु जी कि हम आपका शुक्राना कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, मेरी जिंदगी में